दमदार एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी हमारे साथ होंगे, एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, शुभम अग्रवाल साहब से जानेंगे कि कैसे अप्रोच करेंगे आप इस बचे हुए हफ्ते को। एक्सपायरी बृहस्पतिवार को कौन से लेवल्स पर होगी, क्या शॉर्ट कवरिंग यहां से मूव्स भारतीय बाजारों को और ऊपर ले जा सकते हैं, ये सब सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। चंदन तापड़िया भी होंगे हमारे साथ, आशीष चतुर्मोता भी देंगे हमारा साथ। तो दमदार एक्सपर्ट्स हैं आज जो आपकी मदद करने वाले हैं। और एसजीएक्स निफ्टी देखिए दिखा रहा है कि कल के हाईस के आसपास भारतीय बाजार आज खुलते ही पहुंच जाएंगे। तो सवाल यही होगा, क्या कल के हाई को आज ब्रेक करके और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे भारतीय बाजार, और वो कौन से स्टॉक्स हैं जो मदद करेंगे। तो इन सब पर चर्चा होगी। एसीसी के नतीजे, अंबुजा के नतीजों के ऊपर भी बात होगी। एसीसी के बाद अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। इंडसइंड बैंक को आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए नतीजों के बाद, इस पर भी चर्चा होगी। एचडीएफसी लाइफ, अडानी पावर, ये तमाम कंपनियां जिन्होंने अपने नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए हैं, इस सब पर बात होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की खबर को आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे और जानेंगे कि क्या सटीक रणनीति हो सकती है नतीजों से पहले आरआईएल के, और राइट्स इशू को कैसे देख रहा है बाजार, इस सब पर चर्चा होने वाली है। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों का रुख जान लेते हैं। अमेरिका के बाजारों में गजब की रैली देखने को मिली है। क्यों आई इतनी बड़ी तेजी, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले नीरज से। नीरज बताइए अमेरिका के बाजारों में रैली के पीछे की वजह। सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जापान ने कहा है कि वो बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हैं, अपने बैंक तमाम कंपनीज के लिए बॉन्ड खरीद सकते हैं, और ऐसी बात यूरोपियन यूनियन ने भी कही। तो ये दो बड़े फैक्टर्स थे, इसकी वजह से तेज़ी बनी है। और इसके साथ ही अब इस हफ्ते एफओएमसी की बैठक का आउटकम आएगा और Q1 की जीडीपी का आंकड़ा भी यूएस की तरफ से आएगा। तो उन दो इवेंट्स पर नज़र बनी रहेगी। और कोरोना के मामले 30 लाख को पार कर गए हैं, 30,64,000 के आसपास हुए हैं, तो वो है। लेकिन वहाँ पे कर्व थोड़ा सा भी फ्लैटन होता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ अच्छी खबरें जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में तेज़ी थी। नीरज, साथ ही भारतीय बाजार की भी नजरें कोरोना के आंकड़ों पर है। ऑफ कोर्स कल वो बड़ी बैठक हुई और बहुत ही मिक्स क्यूज निकल कर आ रहे हैं कि शायद कुछ ही इलाकों में ये जो लॉकडाउन है वो हटेगा, लेकिन आंकड़ों की परिस्थिति कहां पहुंची है, कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, इंडिया में नंबर्स जो है 29,000 के आगे निकल गए हैं। 29,400 के आसपास केसेस हैं, और उसमें एक्टिव केसेस जो है करीब 21,500 के आसपास हैं। तो अगर आप ट्रेंड चार्ट देखेंगे तो वो जिगजैग है, लेकिन ऊपर की तरफ है। तो उसमें कोई बहुत सुधार की गुंजाइश अभी नहीं हुई है। 550 केस तो अकेले महाराष्ट्र में जुड़े हुए हैं 24 घंटे के दौरान, और हर शहर में आप जो ऊपर से टॉप है उसमें 100-200 के नंबर ऐड हो रहे हैं। तो अभी भी केसेस नए जुड़ रहे हैं। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है उतने ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक है। केसेस अभी भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्योंकि टेस्ट हो रहे हैं आपके। और जहाँ तक रही लॉकडाउन खुलने की, तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि अभी आप कम से कम 1 महीने और लॉकडाउन के लिए तैयार रहिए। ठीक बात है। तो देखिए 1 महीने की तैयारी करिए लॉकडाउन की, लेकिन जो कंपनियां खुल रही हैं उनके ऊपर रखिएगा नजर। कल रिको ऑटो का स्टॉक ने जैसे ही एक्सचेंजेस को ये इंटीमेट कर दिया कि उनकी कंपनी देखिए खुल रही है। डायरेक्टर साहब दिखाइए एक बार सबको समझ में आए कि आप लोग को देश भर के लॉकडाउन को किस तरह से समझना चाहिए और कंपनियों के लॉकडाउन खुलने की खबर को किस तरह से देखना चाहिए। तो आप देखिए कल 20% की तेजी इसी खबर पे हो गई जैसे ही वो एक्सचेंज पर हिट हुआ, और सीएनबीसी आवाज ने देखिए उस खबर को आपको बताना शुरू किया। तो कंपनियां जहां जहां खुल रही हैं उन स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर होनी चाहिए। देखिए 20% भागा जैसे ही अनाउंसमेंट आया, तो पैसा तो बनेगा। आपको देखना है सीएनबीसी आवाज दिन भर, सुबह भी और शाम को भी, पहला सौदा भी आखिरी सौदा भी, मुनाफे की तैयारी भी। क्योंकि देखिए जैसे ही खबरें आती हैं कंपनियों के लॉकडाउन खुलने की, उन कंपनियों में गजब की रैली देखने को मिल जाती है। केमिकल स्टॉक्स में देखिए इसी तरह की रैली आपने देखी जैसे ही कंपनियों ने ये सूचना दी कि उनके प्लांट्स खुल रहे हैं। तो ये वो खबर है जो सबको ट्रैक करनी चाहिए। लेकिन चलिए वीरू के पास चलते हैं, वीरू से समझ लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को। बैंक निफ्टी वीरू बताइए आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लगातार अगर आप देखें बाजार 9,350 375 के पास जाकर अटक जाता है। आज तो गैप अप ओपनिंग हो रही है और उन्हीं लेवल्स के आसपास हो रही है। गैप अप के बाद क्या करेंगे?
देखिए हेमंत, मेरे को इन स्टैट्स के बीच में लग रहा है कि पॉसिबिलिटी 9400 और 9370 इस जोन को पार करने की आज और अगले और इनफैक्ट इस एक्सपायरी के सेशन में इस वीक में बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स देखें हेमंत, कल भले ही 916 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग हो, लेकिन डीआईएस की उसके अगेंस्ट लगभग 1141 करोड़ रुपए की बाइंग है। तो एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूशन आपका इन लेवल पे अच्छी बाइंग कर रहा है। लेकिन अगर आप एफआईएस के दूसरे पार्ट को देखें हेमंत, जो कि उनका डेरिवेटिव्स का स्टेट्स है, वो अच्छा है। 1548 करोड़ रुपए की इंडेक्स में बाइंग, करीब करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 16,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हेमंत उन्होंने कवर कर लिए। ये अच्छे संकेत हैं स्पेशली इंडेक्स के लिए कि उन्होंने कल के बाजार में 9350 के आसपास, 9300 के आसपास शॉर्ट्स कवर करे। उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े से बेचे हैं, लेकिन अगर आप इंडेक्स ऑप्शन का आंकड़ा देखें हेमंत उनका, तो उन्होंने 9,000 कॉल लॉन्ग करी है। दैट्स गुड, अच्छा संकेत है इस एक्सपायरी वीक के लिए। 9300 पुट लॉन्ग करके लगभग 9300 ही पुट बेच दी, यानी रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड और बेस को रिस्पेक्ट और कम नीचे खिसकने की टेंडेंसी ये है। तो मेरा मानना है कि अगले 1-2-3 सेशन में हेमंत इंडेक्स आउट परफॉर्म कर सकता है स्टॉक फ्यूचर्स को। अब आते हैं निफ्टी पे अप्रोच क्या रहेगी। कल वो 9300 की कॉल अगर आप देखें 100 पे खुली, 175-183 का हाई लगाया। मैं कहता हूं अभी भी आप उसको होल्ड रखिए, लॉन्ग पोजीशंस रखनी है और अभी स्टॉप लॉसेस करीब 9,050 या फिर 9,130 के जोन में रखिए। हेमंत कल एक चीज अच्छी हुई कि 9,000 का पुट राइटर, 9100 का पुट राइटर और 9200 का पुट राइटर में काफी कन्वेक्शन दिखाई दिया। तो स्टॉप लॉसेस ये रखिए 9130 या फिर 9050 बाय। पहला टारगेट है 9390 9390, ये अगर निकल जाए तो उसके बाद 9450 की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। लेकिन 93 अगर 90 निकल जाए तो आप 9400 की कॉल लॉन्ग करके भी काम कर सकते हैं। तो आज के लिए अप्रोच ये है। दूसरी बात निफ्टी बैंक हेमंत, कल मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड कमिट नहीं किया था, लेकिन कोटक थोड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है। 2-3 स्टॉक फ्यूचर्स प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अच्छे हैं, लेकिन वही बात थी, कल मैंने ट्रेड इसलिए कमिट नहीं किया था क्योंकि गैप अप ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग के बाद ही 20-200 का क्रिटिकल रेजिस्टेंस वही रुक गया बस ये। तो मैं कहूंगा कि आज देखिए 20,270 और 20,250 इसके ऊपर टिके तो 20,050 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग। पहला टारगेट 20,570 और उसके बाद 20,700। 20,500 पे कॉल राइटिंग है, वहां थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन मेरे को लगता है जिस प्रकार से कोटक का बिहेवियर है या फिर इंडसइंड बैंक का बिहेवियर है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का बिहेवियर है, लगता है ये लेवल्स आ सकते हैं। तो मैं इंडेक्स पे लॉन्ग रहूंगा और ये मैं कह रहा हूं कि स्टॉक फ्यूचर्स को डोमिनेट करेगा इंडेक्स अगले कुछ सेशन में हेमंत।